दोस्तों, दुनिया में सभी लोग अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं और खुश रहने के लिए काफी मेहनत और परिश्रम करते हैं। जिंदगी में एक अच्छे लाइफ पार्टनर का मिलना भी बहुत ही अहम होता है और लोग अच्छे लाइफ पार्टनर के मिलने के लिए बड़े बड़े सपने भी देखते हैं। लेकिन बेंगलुरु में हुई एक ऐसी घटना ने लोगों को शादी और प्यार के मामले में सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई की असली वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस पूरी घटना को जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें ताकि आप भी सावधान रह सके। चलिए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। बेंगलुरु में रहने वाले बीवी गिरीश की शादी शोभा शंकर नारायण नाम की एक लड़की से तय हुई थी और शादी से पहले इन दोनों की एंगेजमेंट भी की जाती है। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरीश अपनी एंगेजमेंट के बाद बहुत खुश था और सगाई के करीब 3 दिन बाद गिरीश और उसकी होने वाली पत्नी शोभा शंकर नारायण एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के बाद वह दोनों अपने घर के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन घर जाने से पहले वह दोनों पास में ही बने एक फ्लाइट लैंडिंग पॉइंट पर रुक जाते हैं। शाम का समय था और वह दोनों उस पॉइंट पर फ्लाइट लैंडिंग का व्यू देखने के लिए रुक जाते हैं। फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर जब वह नज़ारे का एंजॉय कर ही रहे थे, तभी अचानक पीछे से कोई गिरीश के सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर देता है और हमला इतना अचानक और घातक था कि गिरीश कुछ भी समझ नहीं पाया और वहां जमीन पर नीचे गिर गया और शोभा को भी कुछ समझ नहीं आया और वह चीखती चिल्लाती मदद के लिए आसपास में लोगों को ढूंढने लगती है और फिर कुछ लोगों की मदद से गिरीश को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर के काफी कोशिशें के बाद भी गिरीश की हालत और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी और फिर अगले दिन गिरीश की मौत हो गई। और गिरीश की मौत के बारे में जब खुलासा हुआ तब इस घटना ने हर सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर किसने और किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दरअसल बेंगलुरु में एक नामी वकील की बेटी जिसका नाम शोभा शंकर नारायण है, वह शोभा की उम्र करीब 27 वर्ष की थी और वह एक पढ़ी लिखी फैमिली की थी। शोभा के पिता एक बहुत बड़े वकील थे, उनका बहुत नाम था और शोभा के पिता एक वकील थे, तो इसलिए शोभा खुद भी एक वकील बनना चाहती थी और वह लॉ विषय की पढ़ाई भी कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और साल के नवंबर में शोभा के पिता शोभा का रिश्ता गिरीश नाम के एक लड़के से तय कर देते हैं। गिरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वह एक बहुत अच्छी फैमिली से होने के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी जॉब कर रहा था। शोभा और गिरीश का परिवार एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन से यह दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे और उनके एक दूसरे के साथ साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस भी थे। क्योंकि शोभा के पिता गिरीश और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वह चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए और उन्हें लगता था कि गिरीश एक अच्छा लड़का है और उनकी बेटी के लिए यह रिश्ता बहुत ही सही रहेगा। और इसके बाद 30 नवंबर को गिरीश और शोभा की एंगेजमेंट हो जाती है और उनकी शादी अप्रैल में होनी थी। अब गिरीश और शोभा की एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो एंगेजमेंट के 3 दिन बाद शोभा गिरीश को कहती है कि हम दोनों डिनर पर कहीं बाहर चलते हैं। गिरीश भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी ने उसे डिनर पर चलने के लिए कहा था। गिरीश ने सोचा कि इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा और आपस में बातचीत भी होगी, तो एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सकेंगे। इसलिए गिरीश शोभा को डिनर के लिए हाँ कर देता है और फिर वह दोनों शाम को मिलने का वादा करते हैं। गिरीश पहले तो शोभा को अपने ऑफिस लेकर जाता है। ऑफिस में वह उसे अपने कुछ दोस्तों और कॉलेज के दोस्तों से मिलवाता है। वह दोनों बहुत खुश थे और शादी के बारे में बात करते हुए एक साथ में घूम रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वह एयरपोर्ट के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जाते हैं और डिनर करने के बाद रात के करीब 9:30 बजे वह दोनों घर जाने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें
उस रेस्टोरेंट के करीब एक फ्लाइट लैंडिंग व्यू पॉइंट दिखता है। अब डिनर करने के बाद घर वह लोग लौट ही रहे थे, लेकिन अचानक शोभा कहती है कि थोड़ी देर रुककर व्यू पॉइंट पर एंजॉय करते हैं, क्योंकि वह फ्लाइट को नजदीक से उड़ते हुए देखना चाहती थी। और शोभा के कहने पर गिरीश वहां रुक जाता है और अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी कर देता है। अब यह दोनों व्यू पॉइंट पर एक खाली जगह पर साइड में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब रात का समय था और जिस जगह पर वह दोनों खड़े थे वहां पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक किसी ने गिरीश के दाहिने साइड में उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया और गिरीश को इतनी गहरी चोट लगी थी कि गिरीश को कुछ भी समझ नहीं आया और वह वहीं पर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। अब इधर शोभा को कुछ भी समझ नहीं आया और जब तक शोभा पीछे मुड़कर देखती है तब तक बाइक सवार हमलावर वहां से फरार हो गए थे। और यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। शोभा रोते हुए चीखने चिल्लाने लगती है। गिरीश जमीन पर पड़ा हुआ था और उसे मदद की जरूरत थी। और फिर शोभा एक कार वाले को अपनी मदद के लिए कहती है, तो वह तुरंत ही गाड़ी से बाहर आता है और गिरीश की हालत को देखते हुए वह तुरंत ही उनकी मदद के लिए आ जाता है। इसके बाद शोभा और वह गाड़ी वाला मिलकर गिरीश को कार में बैठाते हैं और तेजी से गाड़ी चलाकर पास के ही एक अस्पताल में गिरीश को भर्ती करा दिया जाता है। शोभा अपने घर वालों को भी इस घटना के बारे में जानकारी देती है। सूचना मिलते ही दोनों के परिवार वाले तुरंत अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद अगली सुबह डॉक्टर गिरीश को मृत घोषित कर देते हैं। यानी अब गिरीश की मौत हो चुकी थी और यह घटना पूरे परिवार और रिश्तेदारों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि जिस लड़के की 3 दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई थी और जहां पूरा परिवार एक तरफ खुशियां मना रहा था, वहां इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था और शोभा भी रो रो कर पूरी तरह से दुखी थी। दूसरी तरफ इस घटना के बाद गिरीश के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां इस घटना की रिपोर्ट लिखवाते हैं। उन्होंने पुलिस को इस घटना की सारी जानकारी दी कि कैसे उनकी होने वाली बहू और उनका बेटा उस जगह पर खड़े थे और तभी किसी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है, क्योंकि इस कत्ल की एकलौती आई विटनेस सिर्फ शोभा थी, तो पुलिस सबसे पहले शोभा का बयान दर्ज करती है। शोभा ने पुलिस को बताया कि उसने ही गिरीश को डिनर के लिए कहा था। फिर वह दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में गए और फिर उस जगह से लौटते हुए वह एक फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर रुके और वहां पर किसी ने पीछे से गिरीश पर अचानक से हमला कर दिया। लेकिन हमलावर कौन था शोभा यह नहीं देख पाई थी, क्योंकि शोभा सदमे में थी और लगातार रो रही थी। अब पुलिस अपने तरीके से इस केस की जांच शुरू करती है। फिर पुलिस उस जगह पर जाती है जहां पर यह घटना घटी थी और पुलिस कई अलग अलग तरीकों से इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। इसी खोजबीन में बहुत समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है और अब पुलिस पर भी प्रेशर बनता जा रहा था। बहुत छानबीन के बाद जब पुलिस को कहीं से कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस नए तरीके से इस केस की जांच को शुरू की। दरअसल जब शोभा और गिरीश की एंगेजमेंट हुई थी तो उस एंगेजमेंट की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं, पुलिस यह पता करवाती है, क्योंकि अक्सर कोई भी बड़ा फंक्शन हो या फिर कोई इवेंट हो तो अक्सर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर की जाती है। पुलिस अब गिरीश और शोभा के एंगेजमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखना शुरू करती है कि हो सकता है शायद कोई सबूत मिल जाए या कुछ ऐसा नजर आ जाए जिससे इस केस को सॉल्व करने में मदद हो सके, क्योंकि इस तरह के फंक्शन में बहुत लोग आते हैं और फिर कई बड़े ऑफिसर शोभा और गिरीश की सगाई की वीडियो को देखते हैं। हर एक मेहमान के चेहरे को नोटिस किया जाता है, लेकिन किसी भी मेहमान को देखकर पुलिस को उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी मदद से उन्हें गिरीश की हत्या के बारे में कोई सुराग मिले। लेकिन हर मेहमान और हर रिश्तेदार को नोटिस करने के बाद जब अचानक कुछ ऑफिसर्स की नजर शोभा के चेहरे पर पड़ी तो पुलिस को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिस लड़के की एंगेजमेंट हो रही थी उसके चेहरे पर कोई भी खुशी दिखाई नहीं दे रही थी और वह लगातार गिरीश से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर तनाव
और गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। हालांकि आमतौर पर जब किसी लड़के या लड़की की सगाई होती है तब उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक होती है, लेकिन गिरीश और शोभा की सगाई में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और पुलिस ऑफिसर्स को यह देखकर बड़ा अजीब लगा और अब पुलिस को शक हो गया था कि शायद शोभा इस एंगेजमेंट से खुश नहीं थी। यह सिर्फ पुलिस का अंदाजा ही था, लेकिन हकीकत क्या थी यह तो पुलिस को अभी भी नहीं पता था। फिर पुलिस ने सोचा शायद इसकी कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन पुलिस ने अपने शक के आधार पर शोभा का फोन अपने कब्जे में ले लिया और फिर पुलिस शोभा के कॉल डिटेल्स की जांच करती है और शोभा के कॉल डिटेल से पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन यह घटना घटी थी उसी दिन से शोभा की लगातार एक नंबर पर काफी घंटे बातें हो रही थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वह नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है और अरुण वर्मा शोभा के ही कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा था और वह शोभा से 2 साल जूनियर है। 19 साल का अरुण वर्मा लगातार शोभा से फोन पर बात कर रहा था और जब पुलिस यह पता करती है कि अरुण वर्मा की लोकेशन घटना के दिन कहाँ थी तो पता चलता है अरुण की लोकेशन घटना स्थल के ही आसपास थी, क्योंकि शोभा की लोकेशन तो वही थी और वह गिरीश के साथ ही थी, लेकिन अरुण वर्मा की लोकेशन भी वहीं पर होना यह बात पुलिस के लिए शक पैदा करने वाली थी। इसके बाद पुलिस अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस द्वारा जब अरुण से पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया कि उस दिन मैं इस शहर में ही नहीं था। पुलिस ने उससे कई एंगल से पूछताछ की, लेकिन अरुण लगातार इनकार करता रहा, क्योंकि सिर्फ अरुण के मोबाइल की लोकेशन का वहां होना काफी नहीं था। इसलिए पुलिस को कुछ और सबूत चाहिए थे जिससे वह कोर्ट में इस केस को साबित कर पाए और अब पुलिस होशियारी से काम लेती है और पुलिस उस समय तो अरुण वर्मा को छोड़ देती है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस शोभा और अरुण के नंबर को सर्विलांस पर डाल देती है और अरुण वर्मा जब पुलिस कस्टडी से बाहर निकलता है तो वह सबसे पहले फोन शोभा को करता है और शोभा को पूरी बात बताता है। शोभा उससे पूछती है कि तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? तो अरुण कहता है कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैं तो उल्टा पुलिस को ही घुमा दिया। मैंने पुलिस से कहा कि उस दिन मैं तो इस शहर में ही नहीं था और शायद उन्होंने इस पर यकीन भी कर लिया है, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब मुझ पर कोई शक है। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि पुलिस भी यह सारी बातें सुन रही है। अब पुलिस के पास यह कॉल रिकॉर्डिंग थी और इस हत्याकांड की पूरी तस्वीर अब पुलिस के सामने साफ हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस सीधे शोभा के घर पहुंचती है। हालांकि शोभा को अरेस्ट करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि शोभा के पिता एक बहुत बड़े वकील थे, लेकिन शोभा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं। अरुण वर्मा और शोभा के बीच जो भी बात हुई थी वह कॉल रिकॉर्डिंग भी शोभा को सुनाई जाती है। उसे यह भी बताया जाता है कि अरुण वर्मा की लोकेशन उस दिन भी घटनास्थल के पास ही थी। इसके बाद अरुण वर्मा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। 19 साल का अरुण वर्मा सारे सबूत सामने आने के बाद आखिर टूट गया और इसके बाद अरुण ने इस घटना की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अरुण ने बताया कि शोभा और अरुण एक दूसरे से प्यार करते थे और इन दोनों का रिश्ता करीब 2-3 सालों से था। यह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और अरुण वर्मा शोभा का जूनियर था, लेकिन शोभा अरुण से शादी करना चाहती थी और अरुण भी यही चाहता था। लेकिन एक दिन शोभा के पिता को शोभा और अरुण के प्यार के बारे में पता चल जाता है और जैसे ही उन्हें यह पता चलता है तो शोभा के पिता उसकी शादी अपने ही पड़ोस के रहने वाले गिरीश से तय कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि गिरीश एक अच्छा लड़का है और एक अच्छी फैमिली से है, तो उन्हें लगा कि शोभा के लिए यह रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा और थोड़े दिनों के बाद वह शोभा की सगाई गिरीश के साथ कर देते हैं। लेकिन शोभा को गिरीश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि गिरीश साधारण स्वभाव का लड़का था, लेकिन शोभा को थोड़ा हाई लाइफ स्टाइल पसंद था और सबसे बड़ी बात यह कि गिरीश उसकी पसंद का भी नहीं था, क्योंकि उसने अपने लिए अरुण वर्मा को पसंद किया था। लेकिन अपने पिता के दबाव में आकर उसने गिरीश से सगाई कर ली, लेकिन वह इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और यह भी पता चला कि एंगेजमेंट के दिन शोभा ने
उसकी ब्यूटिशियन से कहा था कि मैं इस लड़के के साथ एंगेजमेंट तो करूंगी लेकिन शादी कभी नहीं करूंगी। शोभा ने कहा था या तो मैं शादी के ही दिन भाग जाऊंगी या फिर मैं गिरीश को जान से मार दूंगी। अपनी एंगेजमेंट के बाद शोभा बहुत परेशान थी और उधर अरुण वर्मा से भी वह इस बारे में फोन पर लगातार बात कर रही थी। और फिर शोभा ने कुछ इस तरह से गिरीश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था और अपनी इस प्लान में शोभा ने अरुण और उसके दोस्तों को भी शामिल कर लिया और यह तय हुआ था कि उस दिन रात को शोभा गिरीश को लेकर डिनर पर जाएगी। उसके बाद वह इस एयर व्यू पॉइंट पर गिरीश को लेकर आएगी और रात का समय होने की वजह से इस हत्याकांड को आसानी से अंजाम दिया जाएगा क्योंकि वह जगह भी सुनसान होगी। और ठीक उसी प्लानिंग के तहत शोभा गिरीश को डिनर के लिए कहती है और प्लान के अनुसार ही गिरीश को उस फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर ले आती है। इसके बाद उसे जानबूझकर एक कोने में खड़ा करती है और फिर थोड़ी ही देर बाद अरुण वर्मा और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं और वह लोग तुरंत ही पीछे से गिरीश पर हमला कर देते हैं और इसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस हत्या के 50 दिन बाद इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने करीब 6 साल बाद शोभा और इस हत्या में शामिल रहे सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद यह केस हाई कोर्ट में पहुंचा लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इस तरह से यह लड़की अपनी खुशी को पाने के लिए उस बेकसूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसके माता पिता से हमेशा के लिए दूर कर दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।